नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। 8th इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर में जो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे विजिटर्स बाहर राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में बहुत सारे डेजिग्नेटरीज से हमें भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। रिव्यू हो रहा है, हमारा भी इंडस्ट्री के साथ साथ रिव्यू हो रहा है कि इंडस्ट्री किस तरह बदलाव आ रहे हैं इंडस्ट्री में और क्या क्या चीज़ें नई नई देखने को मिल रही हैं। सो बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम ज्ञान धमीजा है जी। वेल्डन फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड से मैं हूं। जी। और अगर बात करें तो मेरे पास भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूं। जी। और उसके अलावा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का इंडस्ट्री सेल है, उसका मैं दिल्ली का प्रभारी हूं। अरे वाह। और आज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बहुत रौनक आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि सिफी जो हमारी फुटवेयर की एक बहुत बड़ी संस्था है, जी। पूरे हिंदुस्तान में जिसका नेटवर्क है, जी। और उसका ये हर साल अगस्त में ही डेट आगे पीछे हो जाती हैं, बट 3 दिन के लिए एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हर साल होता है। और हर साल पिछले साल से बड़ा भव्य आयोजन होता है। हर साल इसकी संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, आने जाने वाले विजिटर्स की, हमारे बायर की, सप्लायर की, सभी की संख्या बढ़ रही है। सभी का इंटरेस्ट इसमें हो रहा है। यहीं से एक हमारा जो फुटवेयर की अगर बात करें तो जो एक जिसको हम सीजन कहते हैं, जिसको हम मेला कहते हैं फुटवेयर का, वो अगस्त से शुरू हो जाता है। नई सैंपलिंग शुरू हो जाती है विंटर सीजन के लिए, और उसकी प्रदर्शनी पूरी आप देख रहे हैं कि हाल नंबर 5 और 6 में सब लगी हुई है। और वहाँ पर आप लोग आते हैं, सभी विजिटर आते हैं, पूरे हिंदुस्तान का बायर यहाँ पर आता है नई सैंपलिंग के साथ, और इंडस्ट्री वाले को बड़े अच्छे मोटे ऑर्डर मिलते हैं। इसका मकसद भी यही है हमारा कि जो है हम एक छत के नीचे पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हो जाए, और बाहर से जो बायर आए हैं उसको कहीं घूमना ना पड़े, आना जाना ना पड़े, और वहीं पर जो आकर वो एक फीडबैक भी मिल जाता है डायरेक्ट कस्टमर। बिल्कुल। और आपस में इंडस्ट्री वाले को भी एक दूसरे से बड़ी जानकारियां मिल जाती हैं। नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है वो डिस्कशन हो जाती है। 3 दिन में यही काम चलता रहता है सारा दिन, यहाँ वहाँ। और आप लोग भी बड़ी मदद करते हो। आप लोग भी अपना जो मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोग भी सभी लोगों से मिलकर जानकारी यहाँ से वहाँ आदान प्रदान कराते हैं, और काफ़ी इसको बात को जो है आगे तक ले जाते हैं। तो आपका भी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहता है। ताज़ा बदलाव क्या देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री में, और फ्यूचर किस चीज़ का ट्रेंड है? सर इस बार क्या हो रहा है कि जैसे जब से ये हमारे मंत्रालय ने हमारे ऊपर ये जो है क्या नाम मैं भूल गया, मैं चलो बाद में उस विषय पे आता हूँ। तो क्या कहूँगा मैं कि अभी चाइना से माल आना काफ़ी बंद हो गया है, और ये धीरे धीरे के कम होता जाएगा। और वैसी टेक्नोलॉजी अब हिंदुस्तान में भी बहुत आ गई है, और अब मोनोपोली से काम कर पाएंगे सारे इंडस्ट्री के लोग। और यहाँ पर जो थोड़ा सा मंदा पिछले 2-4 सालों में कोरोना के बाद खास तौर पे जो थोड़ा सा मंदा का थोड़ा सा दिख रहा था, मंदी दिख रही थी, तो मुझे लगता है कि वो जब ये चाइना से आना यहाँ बंद होगा, तो उसके बाद जो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री है, यहाँ का जो प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगी, थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा, थोड़ी रेपुटेशन बढ़ेगी, और यहाँ से अब बल्कि माल निर्यात भी होने लगा है। और आगे हमें लगता है ये माल और ज़्यादा निर्यात होगा आगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी रोज की रोज हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रही है। चाइना ठीक है बहुत पहले आगे था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे लोगों ने बार बार चाइना जाकर यहाँ लोकल चीज़ें वो बनाकर कि वैसे का वैसी चीज़ें बनाकर सस्ते रेट में देने की यहाँ पर जो चल रहा है, तो उसमें अब हमारा नाम जो है मतलब उसमें आ गया लेवल पर, और हमारा निर्यात आगे 2-3 सालों में आप देखेंगे फुटवेयर का बहुत बढ़ेगा। सर जैसे बांग्लादेश में आज हम बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सिचुएशन पेचीदा हो गई है, और इंटरनेशनल बायर तो आप जानते हैं कि वो इमीडिएटली हाथ पीछे खींच लेता है ऐसी मंडी से जहाँ डिस्टर्बेंस हो। तो इसको हम इंडियन शू इंडस्ट्री कैसे अवसर देख रहे हैं, या किस तरह से? जी इसके प्लस माइनस पॉइंट दोनों रहेंगे, क्योंकि जो हमारे लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे ऑलरेडी बांग्लादेश से के साथ, वो अब पता नहीं क्योंकि अभी नई नई बात है, इसका असर कैसे आता है। शायद आज गठन नई सरकार का हो गया होगा, तो अगर ये नहीं होता, थोड़ी सी अस्थिरता वहाँ रहती है, तो कुछ लोगों का वहाँ नुकसान हमारे लोगों का फुटवेयर का हो सकता है। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि अगर वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी लेबर बहुत सस्ती है, और वहाँ से काफ़ी इम्पोर्ट माल बनकर यहाँ हो भी रहा था,
हिंदुस्तान में भी आ रहा था। तो उसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वहाँ से अगर माल नहीं आएगा तो यहाँ वाला माल जो है, यहाँ का माल की जो लोकल प्रोडक्शन है वो उसको फीड करेगी, तो ऑर्डर बढ़ेंगे। तो ये प्लस माइनस दोनों रहेंगे, लेकिन ये समय बताएगा कि इसका रिजल्ट आफ्टर रहा क्या, इसका पता अभी आने वाले 10-20 दिनों में, महीने में पता चलेगा। आप अपनी तरफ से इंडियन शू मैन्युफैक्चरर को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है अपना मनोबल बढ़ाए रखें, खूब मेहनत करें और नई डेवलपमेंट सोचें, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और आपस में समूह में इकट्ठे मिलकर एक दूसरे को मदद करें। जहां हमारे कुछ कमजोर इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बुलाकर उनकी हम मदद करें, जो बड़े वाले हैं उनकी मदद करें, मिलजुल कर एक समाज की तरह हम ये काम करें और एक दूसरे के सुख दुख में हम साथी रहें और इस तरह के फंक्शन इस तरह से हाँ यस बिल्कुल सभी को वेलकम करें। धन्यवाद। इस तरह से ही चलता है। धन्यवाद सर। सो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह जो इंडिया, जी हाँ, इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर शो है उसमें किस तरह भीड़ जुटी हुई है। तो दर्शक ही नहीं बल्कि जो विजिटर हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक B2B शो है और इसमें सिर्फ बिजनेस करने वाले ही पहुंचते हैं। तो जिस हिसाब से खचाखच भीड़ भरी रही है उससे पता लगता है कि शो की कितनी सफलता है और शो में किस लेवल पे जो है विजिटर आए हैं और आपस में इस तरह का जो इंटरेक्ट होना, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी से लेके उसकी बेहतरी के लिए इसे इस तरह की शो को बहुत ज़रूरी माना जाता है। फिलहाल ये था इस समय का अपडेट, फिर आपसे जुड़ेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।